आज का हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर 1 है एनसीईआरटी की बुक से, क्लास 10th के लिए। तो इसका इंट्रोडक्शन है वास्तविक संख्याएं। हमने जैसे कि ये पढ़ा है पहले, क्लास 9th में भी पढ़ा है, उससे पहले भी क्लासों में पढ़ा है। संख्या पद्धति में क्या होता है, नंबर सिस्टम में क्या होता है, दो प्रकार के नंबर होते हैं। एक रियल नंबर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं वास्तविक संख्याएं, और एक होते हैं काल्पनिक संख्याएं जिन्हें कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर तो हम बाद में पढ़ेंगे, इसके बारे में बाद में स्टडी होगी। अभी इस समय जो है हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इसके अंतर्गत दो संख्याएं आती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वो हैं जिनको हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहाँ की Q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Q कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर Q ज़ीरो के बराबर होगा तो अपॉन में क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो ज़ीरो आने से क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू की जो होगी वो इन्फिनाइट हो जाएगी। यानी अगर किसी संख्या में कोई अगर संख्या है और उसमें अगर हम ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या है, इन्फिनाइट है। तो इन्फिनाइट होने के कारण वो परिमेय संख्या नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इसलिए परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या है, वो वह संख्याएं हैं जिन्हें हम P बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं में जैसे इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकता है, जैसे एक आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो क्या है, पूरी हो, कंप्लीट नंबर हो। तो इसमें आता है धन पूर्णांक संख्याएं, शून्य और ऋण पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, ये 1 2 3 सो ऑन, ये होता है। शून्य हमें पता है ज़ीरो, और ऋण पूर्णांक संख्या में -1 -2 -3 और सो ऑन चलता रहेगा इस तरीके से। धन पूर्णांक संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं भी कह सकते हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। तो ये, और अगर इसके साथ ज़ीरो लग जाए, मतलब 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये पूर्ण संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसके पूर्णांकों के अलावा क्या हो सकता है, पूर्ण वर्ग हो सकता है। पूर्ण वर्ग में आता है जिनका कि जो कि परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जिसका अंडर रूट ईजिली आप निकाल सकते हैं, कोई पॉइंट में नहीं आएगा, कोई नंबर आएगा। जैसे कि 4 9 16 25 100, ठीक है ना। तो ऐसे पूर्ण वर्ग जिनका पूरा कंप्लीटली अंडर रूट निकल जाता है, और पॉइंट में भी आ सकता है, लेकिन पॉइंट में वो कंप्लीट होगा, मतलब उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। उसके बाद आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और वो पूरा कंप्लीटली उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। भिन्नात्मक संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याओं में क्या होता है, क्योंकि P अपॉन क्यू क्या है, भिन्न है। तो भिन्नात्मक संख्याएं मतलब जिन संख्याओं में शांत एवं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। मतलब अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपको कैसे, जो भी आपको आंसर आएगा वो शांत होना चाहिए या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होना चाहिए, ठीक है। तभी वो क्या है, वो परिमेय संख्या होंगी। अपरिमेय संख्या क्या है, जो इनके सिवा जो बच गई वो अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2 √3, जिनका कि कंप्लीटली अंडर रूट नहीं निकल पाता है, ठीक है ना। और जैसे कि पाई और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, ये सब कुछ क्या आता है, इरेशनल नंबर में आता है, अपरिमेय संख्याओं में, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में हमने वास्तविक संख्याएं पढ़नी है। वास्तविक संख्याएं जो भी हमने बचपन से अभी तक पढ़ी हैं वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं। और परिमेय संख्याएं, इनके अंतर्गत परिमेय या अपरिमेय दो तरीके की संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं जो हैं वो P बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो।
इसमें पूर्णांक, इसके उदाहरण है ये पूर्णांक, पूर्ण वर्ग, भिन्नात्मक संख्याएं, ऐसी जो शांत और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार हो, और अपरिमेय संख्या जो होती है वो या तो उनका अंडर रूट कम्प्लीटली नहीं निकल पाता है, और या तो वो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होते हैं उसके। पूर्णांक हमने पता है धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या, इंटीजर्स कहते हैं। धन पूर्णांक संख्या मतलब 1 से लेकर 1 2 3 4 जो भी गिनतियाँ होती हैं वो ये प्राकृतिक संख्या भी कहलाती हैं, प्राकृत संख्या भी कहलाती हैं। शून्य हम जानते हैं, अगर शून्य और धन पूर्णांक को मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बनती हैं। 0 से स्टार्ट होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। ऋण पूर्णांक जो संख्याएं ऋण में होती पूर्ण संख्याएं पर ऋण में होती हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था, ये हमने पिछली क्लासों में ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो आगे है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, ये क्लास 9th में था हमारे पास। तो इसमें क्या है, अगर हम दो धन पूर्णांक संख्या लेते हैं a और b, धन पूर्णांक अभी बताया था, ऐसी संख्याएं जो 1 2 3 4 5 और आगे तो ऐसी दो संख्याएं ली हमने a और b। दो और संख्याएं ली हैं q और r, जिनका क्या है अद्वितीय अद्वितीय माने यूनिक हो, मतलब दोनों अलग अलग हो। पूर्ण संख्याओं का मतलब होता है, पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 और इस तरीके से आगे तक संख्याएं होती है, तो पूर्ण संख्याएं। तो चार संख्याएं हम पर a b और q r। अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पर a क्या है भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है, r शेषफल है। ठीक है ना, जो भाजक है इसमें जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए, या वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा होना चाहिए, और हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण है, जैसे ये 48 है, माना 48 है, अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं 48 और इसको डिवाइड करते हैं 5 से, क्योंकि ये क्या हो गया, ये है भाजक, और ये क्या हो गया, भाज्य हो गया, भाज्य। अब आगे इसमें भाग देते हो तो 9 टाइम्स जाता है, 5 9 45। ठीक है, बचा कितना 3। ये 3 जो है ये रिमाइंडर है हमारा, ये आर शेषफल। और हम देखेंगे ये शेषफल किससे छोटा होना चाहिए, भाजक से हमेशा छोटा होना चाहिए। ये शेष किस में, और इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो 0 से बड़ी भी है और इससे छोटी भी है। अगर ये इससे बड़ी होती है तो इसमें एक बार और भाग चला जाएगा, तब यहाँ 9 की जगह 10 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो हम इस पूरे भागफल को इस तरीके से लिख सकते हैं कि 48 क्या है, 5 गुणा 9 धन 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भाजक है और ये भागफल है। पहले हम भाजक लिख रहे हैं तब भागफल लिख रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा, अब इस यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का अनुप्रयोग क्या है। अनुप्रयोग है एचसीएफ ज्ञात करने में। एचसीएफ क्या होता है, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट माने जो सबसे बड़ा हो, कॉमन का मतलब होता है जो जिसके बीच में भी एचसीएफ नहीं कर रहा है उनमें उनके फैक्टर्स में जो कॉमन है, फैक्टर माने गुणनखंड, उनके जो गुणनखंड है उसमें जो उभयनिष्ठ है वो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हो, मतलब जो दोनों में जितने भी फैक्टर हो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर हो और जो दोनों में हो, दोनों या जितने भी संख्याएं उतनों में हो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, एचसीएफ कहते हैं। इसे हिंदी में मासा कहते हैं, मासा पाया मासा। तो ये प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग कर 455 व 42 का एचसीएफ ज्ञात करो। अब देखिए इसका एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। देखो, इसमें यूक्लिड विभाजन परिमेयिका मतलब इसका उपयोग करना है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे हम। इसका एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। आप क्या करें, यहाँ पर जो छोटा हो इन दोनों में से उसको इधर उससे भाजक बनाएं, और भाज्य वो होगा जो बड़ा होगा दोनों में। अब आप इसमें भाग दे दो, कम्प्लीटली भाग देना है, तो 10 टाइम्स जाएगा 420 आएगा, क्योंकि 11 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा, तो ये इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। ठीक है, यानी आप इसको कैसे लिख सकते हैं,
55 को आप लिख सकते हो 42 गुणा 10 धन 35। ये भाजक है, ये भागफल है, ये रिमाइंडर शेषफल है। शेषफल हमेशा इससे छोटा होना चाहिए और जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो और जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसे। अब क्या करना है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप नोट करने वाला है। यहाँ पर ये लगाना है और ये जो जिससे यहाँ जो भाजक था वो यहाँ आ जाएगा, तो 1 टाइम्स जाएगा 35 आएगा, बचा 7। तो आप इस लाइन को कैसे लिख सकते हो, 35 नहीं 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। तो ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। फिर अगेन वैसे ही करना है। क्या करना है, ये 35 यहाँ जाएगा और 7 5 या 35 कट गया। तो आप 35 को कैसे लिख सकते हो, 7 इंटू 5 प्लस 0 लिख सकते हैं ना, 0 आया ना यहाँ पर। तो रिमाइंडर क्या है, 0। ये जब ऐसा आ जाए तो ये जो भागफल होता है वही एचसीएफ होता है हमारा। ये भागफल है, पहले हम भागफल लिख रहे हैं, ठीक है, नहीं भाजक लिख रहे हैं, सॉरी। जो हमारा भाजक होगा वही होगा, यानी ये हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो आप पेपर में इतना भी लिख सकते हो, आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो। ये एक तरीका है ताकि आप इजीली इसको लिख सकें, क्योंकि हो सकता है यहाँ लिखने में आपको गड़बड़ हो जाए। तो आप ऐसे तरीके से ऐसा लिखकर ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हो। ये इसको सॉल्व करने का तरीका है। दोबारा बता रहा हूँ एक बार, 42 से कम्प्लीटली 10 टाइम्स जाएगा तो ये 420 आएगा, डिवाइड करेंगे 420 आएगा इसका, जिसे घटाएंगे ये आएगा। अब इस वाले भाजक को यहाँ लाना है, इसका फिर इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा जाए। एक बार गया, ये कट कर ये आया। अब क्या करना है, फिर इसको वापस यहाँ लाना है, फिर इसमें देना है। जब तक ये 0 ना आए तब तक ये चलता रहेगा, सो ऑन चलता रहेगा। और आप इसको लिखेंगे कैसे, जैसे ये है इस फॉर्म में लिखेंगे 455, इससे 42 गुणा 10 और जो बच गया यहाँ 35। फिर यहाँ 42 को कैसे लिखोगे, 35 गुणा 1 धन 7। फिर आप 35 को कैसे लिखोगे, 7 गुणा 5 धन 0। और ये इसके पहले लिखोगे भाजक, फिर लिखोगे भागफल, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इतना आप एचसीएफ ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। आप वीडियो पॉज कर भी इस होमवर्क को नोट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके होमवर्क नोट करें, ठीक है। और जो भी इसमें प्रॉब्लम आए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज के साथ अपनी प्रॉब्लम भी मुझे बता सकते हैं मेरा, ठीक है। थैंक यू।